दोस्तों, आपने कभी न कभी राजा महाराजाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद अपनी शाही जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। ये जब बोइंग 747 एयरप्लेन से इंडोनेशिया गए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनके बोइंग 747 एरोप्लेन के साथ में 36 प्लेन और भी गए, जिसमें 1,500 लोग थे। और तो और इन्होंने अपनी पार्किंग एरिया में रेड कारपेट बिछा दिया था ताकि इनको गाड़ी तक जाने के लिए अपने पैर जमीन में ना रखने पड़े। और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सऊदी अरब के ये राजा जब ट्रिप में फ्रांस गए हुए थे तो वहां के लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा उठा लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी जनता उन पर हावी हो गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, इंडोनेशिया ट्रिप। जब किंग सलमान ट्रिप पर गए हुए थे तो ये साथ में 1,500 लोगों का गांव भी अपने साथ में लेके गए थे। इतना ही नहीं, ये 506 टन का लगेज बैग भी अपने साथ लेकर गए हुए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के लिए। अब ये बात है सन 2017 की, जब 46 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सऊदी किंग सलमान बिन इंडोनेशिया की ट्रिप पर गए और वहां जाने के लिए बोइंग 747 वाली एयरप्लेन को चुना गया और प्लेन को पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। ये प्लेन अंदर से बिल्कुल महल की तरह लग रहा था। साथ में 36 प्लेन और गए हुए थे, जिसमें उनके परिवार वाले, देश के मंत्री और कई और लोग शामिल थे। साथ ही साथ उन्हें लग्जरी वस्तुओं पर खर्च करना काफी पसंद था। इसी कारण से उनके 506 टन के सामान में कुछ मामूली चीजों के साथ में 2 मर्सिडीज कार और 2 इलेक्ट्रिक एलिवेटर यही था। क्योंकि जब भी सऊदी अरब के ये किंग कोई भी ट्रिप पर जाते हैं ना, तो वहां पर एरोप्लेन से उतरने के लिए इस गोल्डन एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, रूसी ट्रिप के दौरान जब सऊदी अरब के किंग एरोप्लेन से अपनी गोल्डन एक्सेलरेटर से उतर रहे थे, तब वो अचानक से बंद हो गया, जिसकी वजह से भरे पूरे एयरपोर्ट पर शर्मिंदा होना पड़ा और बाकी बची हुई सीढ़ियों के लिए उनको खुद अपने पैरों से उतरना पड़ा। लेकिन उनकी नाक नहीं कटी, क्योंकि वो मॉस्को के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने आए हुए थे। और सबसे खास बात यह है कि जो वो अपने साथ 506 टन का सामान लेकर आए थे, उसके साथ मौजूद 900 किलो का खाना और फर्नीचर और कारपेट भी था। और तो और उनकी 1,500 सेनाओं के साथ 25 प्रिंस और भी मौजूद थे, जिसका सामान अलग से आया हुआ था। नंबर 3, अमेरिकन ट्रिप। जब ये किंग साहब अमेरिका पहुंचे तो इनके लिए लग्जरी होटल पार्किंग पर लाल कारपेट बिछाए गए थे ताकि ये किंग जमीन पर ना चलकर अपने कारपेट पर चलें। अब ये उस समय की बात है जब अमेरिका में ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे और वहां सब ठीक ठाक चल रहा था। और तभी हमारे ये किंग साहब 2014 में अमेरिका पहुंचे ओबामा से मिलने। और इस ट्रिप में भी किंग सलमान अपने सभी सेना को साथ लेकर गए हुए थे और सभी सेनाओं के रुकने के लिए एक लग्जरी होटल बुक किया गया था, जिससे पूरे होटल का हुलिया ही बदल दिया गया और सभी चीजें सोने की कर दी गई। और होटल में रॉयल लुक देने के लिए हर एक फ्लोर पर रेड कारपेट को बिछा दिया गया। नंबर 4, फ्रांस ट्रिप। जब सऊदी अरब के किंग फ्रांस ट्रिप के लिए गए तो वहां के लोगों ने इन पर आंदोलन कर दिया। जी हाँ, और इनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब ये कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो अपनी 1,500 की सेनाओं को साथ लिए बगैर तो जाते नहीं, यानी कि पूरा का पूरा गांव उठाकर जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा हुआ और वो अपनी 1,500 की सेना के साथ ट्रिप पर गए। लेकिन आप सभी को तो पता है कि सऊदी के नवाब साहब की डिमांड क्या होती है, और इन्होंने यही डिमांड फ्रांस के साथ भी की। लेकिन यहाँ इन पर यह भारी पड़ गया। अब ये नवाब साहब बीच समुद्र तट पर ठहरे, लेकिन ये जो बीच था ना, ये पब्लिक एरिया था, लेकिन इससे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए उन्होंने इस पूरे बीच को सील कर दिया और इसी जगह पर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए टेम्पररी लिफ्ट का निर्माण किया। और इसी कारण फ्रांस के लोगों ने इन पर मोर्चा करना शुरू कर दिया और इसी के चलते सऊदी के किंग को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिसके कारण वो अपने ट्रिप को कैंसिल करके वापस चले गए। दोस्तों, इन सभी जानकारियों से ये तो साफ पता चल रहा है कि किंग साहब को अपनी पूरी सेनाओं के साथ ट्रिप करना ज्यादा पसंद है, यानी कि जहां जाते हैं पूरा का पूरा गांव और मोहल्ला उठा के जाते हैं। खैर, जानकारी आपको कैसी लगी नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा।